हेलो एवरीवन। मेरे पास ट्विन प्रेगनेंसी में मूवमेंट को लेकर बहुत सारे कमेंट्स आते हैं। तो आज के वीडियो में मैं आपको डिटेल में समझाने वाली हूँ, इसलिए आप वीडियो को एंड तक जरूर देखिएगा। बहुत ही ज्यादा हेल्पफुल वीडियो रहेगा आपके लिए। एंड अब हम आपको बता दें कि आपको अपने दोनों ट्विंस बेबी की जो हलचल है वो किस तरह से काउंट करनी है। आपको जो है दिन में 2 बार काउंट करना है, एक बार सुबह और एक बार शाम को। आप एक बात और ध्यान रखें, हलचल का मतलब ये नहीं होता है कि आपको जब बेबी बहुत तेजी से किक करता है तभी आपको काउंट करना है। आपको जो है लात मारता हुआ महसूस होता है, या फिर फुदकता हुआ महसूस होता है, या फिर लुढ़कता हुआ, या फिर गोल गोल घूमता हुआ, या फिर जो है फड़फड़ाता हुआ, किसी भी तरह की आपको हलचल महसूस होती है, आपको वो सारी तरह की हलचल काउंट करनी है। आप इस बात का जरूर ध्यान रखें। और अगर आप दोनों बच्चों का अलग अलग महसूस कर सकती हैं तो आप अलग अलग तरह से भी गिन सकती हैं दोनों का। लेकिन अगर आप नहीं गिन सकती हैं तो कोई बात नहीं, आपको जो है दोनों का एक साथ ही काउंट करना है, जैसा भी आपको महसूस हो। आपको दोनों बच्चों की हलचल जो है 10 बार काउंट करनी है। जब आप 10 बार पूरा कर लेती हैं उसके बाद में आपको फिर से शुरू से 10 बार तक गिनना है। अगर आपको अपने बच्चों की हलचल महसूस करने में 1 घंटे से अधिक समय लगता है तो ऐसे में आप जो है थोड़ा सा नाश्ता कर सकती हैं, या फिर आप टहलने जा सकती हैं, और आप लेट सकती हैं, और आप आराम करते हुए दोबारा से काउंट कर सकती हैं। यदि आपके ट्विंस बेबी 2 घंटे में 10 बार मूवमेंट नहीं करते हैं तो आपको ऐसे में तुरंत अपने डॉक्टर को बुलाना है। आपको एक बात ध्यान रखनी है, स्पेशली ट्विन प्रेगनेंसी में, कि आपके जो ट्विंस बेबी की जो मूवमेंट होती है सिंगल बेबी की तुलना में बहुत ही ज्यादा तेजी से होती है। और आपको आमतौर पर अपने बच्चों के पैटर्न पर भी बहुत ज्यादा ध्यान देना है। मतलब आपको ये भी देखना है कि आपके खाना खाने के तुरंत बाद आपके ट्विंस बेबी एक्टिव होते हैं या फिर नहीं, या फिर जब आप अपने पैरों को आराम करने के लिए रख रहे होते हैं तो ऐसे में भी अगर आपके ट्विंस बेबी विचलित होते हैं तो आपको तुरंत अपने डॉक्टर को बताना है। अब हम आपको बताते हैं कि अगर आप अपने ट्विंस बेबी की मूवमेंट फील नहीं कर पाती हैं तो ऐसे में आपको क्या करना है। आप एक बात का जरूर ध्यान रखें कि जैसे जैसे आपका टाइम बढ़ेगा तो ऐसे में आपके ट्विंस बेबी कुछ देर तक मूवमेंट करेंगे, कुछ देर तक वो रेस्ट भी करेंगे, और इसके साथ ही वो सोना भी शुरू कर देंगे। इसलिए अगर उनकी हलचल थोड़ी सी धीमी हो जाती है तो ऐसे में आपको तुरंत परेशान नहीं होना है। कुछ वीक्स तक आपके ट्विंस बेबी बहुत ही ज्यादा हलचल करते हैं, लेकिन एक टाइम ऐसा भी आता है कि आपके ट्विंस बेबी इतने बड़े होने लगते हैं कि उनको गर्भाशय में पर्याप्त हलचल करने के लिए जगह नहीं मिलती है। आप इस बात का भी जरूर ध्यान रखें, स्पेशली 7 मंथ के बाद में। और बढ़ते टाइम पर जब आप काउंट करते हैं, अगर आपको वास्तव में 10 बार भी मूवमेंट फील नहीं होती है तो फिर आपको तुरंत अपने डॉक्टर को बताना है। ऐसे में आपके डॉक्टर कुछ चीजों पर ध्यान देंगे, जैसे एमनियोटिक फ्लूइड तो कम नहीं हो गया है, एंड डेवलपमेंट दोनों बेबी का सही से हो रहा है, मतलब कि एक बेबी दूसरे की तुलना में तेजी से तो नहीं बढ़ रहा है, एंड वो जो है ट्विंस बेबी की ग्रोथ भी चेक करेंगे। वैसे ट्विंस प्रेगनेंसी में अक्सर ऐसा होता है कि एक बेबी दूसरे की तुलना में थोड़ा सा बड़ा ही रहता है, और ये जो शाइन होता है वो हर वक्त जो है प्रॉब्लम का संकेत नहीं देता है, जब तक कि आपके ट्विंस बेबी के जो साइज होते हैं उनमें बहुत ज्यादा डिफरेंस ना हो। और ट्विंस बेबी के जो साइज में बहुत ज्यादा फर्क पड़ता है वो ज्यादातर जो है गर्भनाल में किसी प्रॉब्लम के कारण हो सकता है। जैसे कि हो सकता है कि ट्विंस बेबी को पोषक तत्व जो है पर्याप्त मात्रा में नहीं मिल पा रहे हो, या फिर जो है ट्विंस बेबी में ट्विन टू ट्विन ट्रांसफ्यूजन सिंड्रोम की शिकायत होने पर भी ऐसा होता है। यदि किसी भी टाइम आपको बहुत ज्यादा संदेह हो, मतलब आपको किसी भी बच्चे की मूवमेंट बहुत कम फील हो रही हो और आप बहुत ज्यादा चिंतित हो, तो ऐसे में आपको तुरंत अपने डॉक्टर को बताना है। फिर आप जो है अल्ट्रासाउंड या फिर किसी अन्य टेस्ट के द्वारा अपने दिमाग को बिल्कुल शांत कर सकती हैं पूरी जानकारी लेकर। अब हम आपको बताते हैं कि आपको कैसे पता चलेगा कि आपकी ट्विन प्रेगनेंसी में कुछ गड़बड़ है। ऐसे बहुत सारे तरीके होते हैं जिनके द्वारा डॉक्टर आपको बिल्कुल क्लियर कर देंगे कि आपके ट्विंस बेबी बिल्कुल ठीक है। भले ही आपको ऐसा फील हो रहा हो कि आपकी ट्विन प्रेगनेंसी में हलचल अब उतनी महसूस नहीं हो रही है जितना कि आप
शुरुआत में महसूस करती थी। आपको ये बात भी समझनी होगी कि बढ़ते टाइम पर ट्विंस बेबी के पास उतनी जगह नहीं रहती है जितनी कि उनके पास शुरुआत में होती है, जिस वजह से हलचल में बहुत ज्यादा फर्क पड़ जाता है। और अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो प्लीज एक लाइक जरूर करें एंड चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ ही में बेल आइकन दबाएं ताकि मेरे हर वीडियो का नोटिफिकेशन आपको टाइम से मिले। सो थैंक यू फ्रेंड्स, मिलते हैं अगले वीडियो में।